नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं अजमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई है। 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक लगाकर कोशिश की गई। सराबना बांगड़ ग्राम ने पता चला कि उसके पास ही सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए थे। रेलवे कर्मचारी ने मांगलियावास थाने में शिकायत दर्ज कराई है। डीएलसी लाइन पर 2 जगह सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे। मार्ग पर मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के टुकड़े मिले हैं। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कानपुर में भी डिलेर करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ और अब अजमेर में ये सीमेंट के टुकड़े बता रहे हैं कि डिरेल की बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। क्या जानकारी अब तक मिली है? जी बिल्कुल, अलग अलग स्थानों पर डिरेल करने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। गनीमत ये रही कि ये मालगाड़ी थी जो सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। अगर ये सीमेंट को तोड़ते हुए डिरेल हो जाती तो बड़ा हादसा जो हो सकता था। फिलहाल इस मामले में जो रेलवे कर्मचारी है उसकी ओर से जो है मांगलियावास थाने में रविवार की ये घटना बताई जा रही है। देर रात की सोमवार को जब जांच पड़ताल जब ट्रैक की गई तो ये पता चला कि इसमें सीमेंट के ब्लॉक जो है 70 किलो के 2 ब्लॉक जो है अलग अलग पटरियों पर रख दिए गए थे और उनको तोड़ते हुए ये मालगाड़ी निकली है। अब किसने रखे, क्यों रखे, क्या ये पूरी साजिश थी, ये पूरी जो जानकारी है ये पुलिस अब जुटा रही है। रेलवे अधिकारियों की ओर से भी इस मामले में जो है जानकारी दी गई है और अब जो है सीसीटीवी फुटेज और जो उस ट्रैक पर कर्मचारी जो मौजूद था उनसे ये पूछताछ की जा रही है। साथ साथ जो डीएफसीसी कर्मचारी है रवि मुंदेला, उनकी ओर से जो है मांगलियावास थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है कि ये ब्लॉक जो है वो रेगुलर जब इस पे करते हैं रैकी उसके बावजूद भी किसी ने ब्लॉक रखे हैं और ये साजिशन जो है ट्रैक को मतलब डिरेल करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो रविवार रात्रि की घटना है। सोमवार को जब मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद ये सबके सामने पूरी घटना आई है। तो इस मामले को लेकर अब मांगलियावास थाना पुलिस भी जांच में जुटी है। फिर ये साजिश लगातार जो अलग अलग घटनाओं से रेलवे पुलिस, कौन कौन सी पुलिस वहां पर पहुंची है और वो लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो आरपीएफ है वो भी इस मामले में संवेदनशील है क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये अलग अलग स्थानों से सामने आ रही है। तो कोई साजिश है या फिर किसी तरह का युवक का मजाक है या फिर और कोई कारण है, क्योंकि 70 किलो का ब्लॉक रखना एक तरीके से एक देने का काम नहीं है। ये तो मतलब कई लोग जो इसमें जुटे होंगे और इसके पीछे क्या कारण है ये अभी फिलहाल जो है पुलिस भी जो है इसमें जांच कर रही है। साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी जो है इसमें अब जुट गई है क्योंकि ये एक बड़ा मामला हो सकता था। ये तो मालगाड़ी थी और दूसरी गाड़ी को भी अगर नुकसान पहुंचाने की साजिश है तो ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इसे लेकर जो है पुलिस अपनी जानकारी जुटा रही है। किसी को अभी तक डिटेल में लिया गया है अशोक? चूंकि देखिए कानपुर में भी 4 से 5 एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और इसमें माना गया था कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। तो क्या यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, हो सकता है ये बड़ी साजिश हो क्योंकि 70 किलो का ब्लॉक है और ये जो है डिरेल करने का प्रयास है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी गई है। ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और इनके पीछे क्या मकसद था, इन सभी विषयों को लेकर है जो आरपीएफ की जो टीमें हैं वो भी जुटी हैं। जो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है मांगलियावास थाना, वो भी इस मामले में जांच कर रही है। साथ ही इस मामले की जानकारी जो है सुरक्षा एजेंसियों को भी दी गई है क्योंकि ये जो लोग हैं वो काफी खतरनाक हो सकते हैं, इस तरह की वारदात और भी कर सकते हैं और कहीं पे लगाए हैं ये ब्लॉक या और कोई कारण है। तो इन सभी विषयों को लेकर जो है पुलिस और जो एजेंसियां हैं वो भी अपनी जांच में जुटी है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा न हो इससे पहले ही पुलिस और प्रशासनिक जो अमला है वो जो अलर्ट मोड पर है और अजमेर में इस तरह की घटना होना एक बड़ी बात है। तो इससे लेकर जो है इस बहुत बड़ी खबर अशोक हमें दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक आपको दिखा रहे हैं। ये वही मालगाड़ी है जो इस सीमेंट के ब्लॉक से टकराई है। 2 ये ब्लॉक बताए जा रहे हैं। ट्रेन को पलटने की पूरी साजिश थी जो नाकाम हो गई और मालगाड़ी इनसे टकराते हुए आगे बढ़ गई। गनीमत रही कि डिरेल नहीं हुई मालगाड़ी, लेकिन अगर मान लीजिए डिरेल होती तो कितना बड़ा हादसा होता। और इसे माना जा रहा है कि साजिशन ऐसा किया गया है, यानी कि ये एक साजिश हो सकती है। आपको याद होगा कानपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी जहां पर एलपीजी सिलेंडर ट्रैक पर रखा मिला था और यहां पर 2 वजनी 70 किलो के सीमेंट के ब्लॉक मिले हैं
जो ट्रैक पर रखे गए थे, मालगाड़ी इन्हें टकराते हुए आगे निकल गई। गनीमत रही कि डिरेल नहीं हुई, गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। अशोक लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अशोक, यहां पर जो आरपीएफ की टीम पहुंची है, वो कितने अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ पाया है? क्या आगे भी ट्रैक में देखा गया है सिर्फ 2 ही ब्लॉक थे, ये अब माना जा रहा है कि और भी वजनी सीमेंट के ब्लॉक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, फुलेरा अहमदाबाद मार्ग है जहां पर सरादना बांगड़ ग्राम के स्टेशन के पास ये जो हादसा हुआ है। उसके बाद रात्रि करीब 10:30 बजे की ये घटना रविवार की बताई जा रही है। उसके बाद पूरी रात जो है आरपीएफ ने पूरे ट्रैक को खंगाला। जो कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, उन्होंने पूरे जो है 2 से 5 किलोमीटर तक पूरे ट्रैक को खंगाला और आगे जो अपने अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी इस मामले में सूचित किया गया कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो मिले हैं। ऐसे में कहीं और जो है स्थान पर इस तरह की जो है घटना और साजिश की कोशिश ना हो, इसे लेकर भी सभी को ट्रैक पर जानकारी दी गई है। पल पल जो मॉनिटरिंग है, जो गैंगमैन होते हैं, उनको यहाँ पर जो है हिदायत दी गई है कि वह ट्रैक पर मॉनिटरिंग करें और ध्यान रखें। कुछ संदिग्ध और मिला है, चूंकि हमने देखा था कि कानपुर में ट्रैक के आसपास कुछ ऐसी चीजें भी मिली थी जिससे लग रहा था कि पेट्रोल बम बनाने की भी तैयारी थी। क्या यहाँ पर कोई संदिग्ध वस्तु? जी, इस मामले में जानकारी में सामने आया कि रात्रि करीब 10:30 से 11:15 के बीच की ये घटना है। रात्रि में घटना जब ट्रेन से जब ब्लॉक टकराए तब जो है जो ट्रेन जो चालक हैं उन्होंने इसकी जानकारी संबंधित जो है अपने अधिकारियों को दी और स्टेशन पे जो पुलिस स्टेशन है उनको दी। उसके बाद जो है सभी जो है इस मामले की जांच में जुट गए और ये ब्लॉक कहां से आए, कहां के रखे हुए थे, कहां रखे हुए थे और किसने यहाँ रखे, क्योंकि 70 किलो वजन अगर किसी ब्लॉक का है तो वो 1 जने की 2 जने की काम नहीं हो सकता। ये जो है साजिशन आसपास के गाँव है या फिर कोई दूसरा है, इसको लेकर जो है अब सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी जांच में जुटेगी। साथ साथ जो स्थानीय मांगलेवास थाना पुलिस है उनको शिकायत दी गई है और जो आरपीएफ है जो लगातार मॉनिटरिंग करती है। अशोक, ये बताइए इसकी पोजीशनिंग क्या थी? ये जो ये रखे गए थे सीमेंट के टुकड़े, ये जो ब्लॉक हम दिखा भी रहे हैं, 70 किलो है इनका वजन, एग्जैक्टली ट्रैक पे कहां रखे गए थे? ट्रैक के बीचों बीच में थे? दोनों पटरियों के एक पटरी पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, हाँ। दूसरी पटरी पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ बताया जा रहा है। जैसे कि जो शिकायतकर्ता ने है उन्होंने बताया कि दोनों अलग अलग ट्रैक पर जो है इन ब्लॉकों को रखा गया और इसी मकसद से रखा गया कि क्या इससे जो है ट्रेन डीरेल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो गनीमत यह रही कि डीरेल नहीं हुई है और सकुशल जो है ट्रेन को आगे जाकर रोक दिया गया और इस मामले की पूरी जांच पड़ताल जो है आरपीएफ की ओर से और जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको इसकी सूचना दी गई है। पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है और जो रेलवे प्रशासन है उसमें भी हड़कंप इस बात को लेकर मचा हुआ है कि इस तरह की घटना, क्योंकि डीएफसीसी में बड़ी संख्या में ट्रेनें जो है वो गुजरती है। अशोक, जाहिर तौर पर चूंकि हमने हाल ही में अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2 दिन ही हुए हैं कि कानपुर में इस तरह की घटना सामने आई जिसमें लगा कि साजिश है, तो क्या यहाँ पर और भी सुरक्षा एजेंसियां इन्वॉल्व होंगी, जांच पड़ताल करेंगी, जिस तरह से अजमेर से भी अब तस्वीर सामने आई है? जी बिल्कुल, इससे किसी तरह का इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मामला बड़ा है, ट्रेन की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। कई बार सोशल मीडिया पर भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो चली हैं, जहां पर जो है पत्थर रख दिए गए, कहीं पे कुछ और रख दिया गया। ऐसे में किसी तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो, इसे लेकर जांच एजेंसियां भी जुटी हुई है और साथ साथ अब रेलवे प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट हो गया है। पल पल की जो ट्रेनें जिधर से गुजरती है वहां पर जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं उनको ट्रैक की जिम्मेदारी दी जा रही है और साथ ही गश्त को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो वारदात जो लोग करना चाहते हैं, जो साजिशन इस कोशिश जिनकी है वो जो डीरेल करना चाहते हैं वो नाकाम रहे। क्योंकि ये ट्रैक क्लियर है अगर मालगाड़ी, ये ट्रैक जहां पर ये संदिग्ध वस्तु पाई गई, ये ब्लॉक मिले हैं सीमेंट के, क्या ये ट्रैक अभी क्लियर है? यहाँ से ट्रेनें गुजर रही हैं? जी बिल्कुल, ट्रैक जब ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल गया था उसके बाद जो है करीब 1 घंटे या आधे घंटे जब ट्रेन वहां खड़ी रही उसके बाद से इस ट्रैक को वापस से सुचारू कर दिया गया। लेकिन ये जो घटना है ये चौंका देने वाली घटना है। इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसे लेकर प्रशासनिक एजेंसियां जो हैं वो भी अपनी जांच पड़ताल में जुट गई और क्यों ये रखे गए हैं, कौन इसमें शामिल हैं, उनको तलाश करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि इस तरह का अगर उनका मकसद कोई और है, ये तो माना जाए कि मालगाड़ी थी। अगर अशोक, ये भी हो सकता है कि ट्रायल के तौर पर देखा गया हो कि 70 किलो के वजनी क्या डीरेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या आगे इसमें किस तरह से तब्दीली की जाए। हो सकता है ये ट्रायल हो साजिश का एक।
जी बिल्कुल, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये ट्रायल हो में क्योंकि 70 किलो वजनी आसपास में या तो ब्लॉक रखे हों, उनको लाकर जो है रखा गया हो और ये चेक करने का प्रयास किया जा रहा हो कि कितना जो है वजनी जो है ट्रेन वो सहन कर पाती है या नहीं। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल, एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। सीमेंट के ब्लॉक रखकर डिरेल करने की बड़ी साजिश अजमेर में थी। मालगाड़ी इन 70 किलो 2 सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई और इस तरह की तस्वीर कानपुर में भी सामने आई थी, जहां पर एलपीजी सिलेंडर को टकराते हुए एक्सप्रेस आगे बढ़ी थी। ऐसे में इसका मकसद क्या था, कौन थे वो लोग, जिसके लेकर लगातार अब जांच पड़ताल शुरू हो गई। कुछ देर में सुरक्षा एजेंसियां भी अजमेर पहुंचेंगी, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए अशोक बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर में भी कालिंदी एक्सप्रेस को डिले करने की साजिश की जांच तेज हो गई है। साजिश के हर एंगल से जांच की जा रही है। यूपी पुलिस, एटीएस, एबी के बाद एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी है। ट्रेन की पटरी से भरा गैस सिलेंडर मिलने से जांच एजेंसियों को बड़ी आतंकी साजिश का शक है। तो वहीं मामले में अब तक 6 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। में 20:30 पे 1417 कालिंदी एक्सप्रेस जो कि प्रयागराज से भिवानी जाती है, इसके लोको पायलट ने इन्फॉर्म किया कि इन्होंने बिटवीन स्टेशन बराजपुर और उत्तरीपुरा इन्होंने बताया कि सामने गैस सिलेंडर इन्होंने नोटिस किया, जिसके बाद इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया। लोको को देखा, लोको सेफ पाया गया। उसके बाद से इन्होंने और ट्रेन मैनेजर ने मिलकर ट्रैक की सेफ्टी भी देखी कि ट्रैक सेफ है। उसके बाद से ट्रेन को सेफली वहां से इन्होंने चलाया। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे आईएसआई। ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे आईएसआई। वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का यह वीडियो देखिए। देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरतुल्लाह गौरी का यह वीडियो संदेश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लगभग 15 दिन पहले तैयार कराया गया था। फरतुल्लाह गौरी ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया था और उसका मकसद किसी भी तरह से मैसेज अपने गुर्गों तक पहुंचाना था, जिससे वे भारत में अराजकता फैलाएं। फिलहाल खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि गौरी के संपर्क में उसके और कौन कौन लोग भारत में मौजूद हैं। इस वीडियो संदेश में जिस वक्त भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस वक्त तस्वीरों में एक आदमी हाथ में चाकू लिए ट्रेन की पटरी पर चलता नजर आ रहा है। साथ ही पूरे वीडियो में कई पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन, जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है, उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहिमती गिरोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी गिरोह मैदान में निकलेंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे गिरोहों को मिलाकर मुस्तक़बिल में बहुत बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर को कई बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद
अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। फरतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी हैं कि गौरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बड़ा रेल हादसा टल गया। रेल की पटरी पार करते समय एक मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल पटरी पर ही छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद वहां से गुजर रही योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ने इंजन में मोटरसाइकिल फंस गई। ट्रेन मोटरसाइकिल को 800 मीटर तक घसीटते ले गई और देखते ही देखते मोटरसाइकिल में आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन के पायलट की सूझबूझ से ट्रेन को रोका गया और मोटरसाइकिल को हटा दिया गया। वहीं रेलवे पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ की तस्वीर देखिए, ये वही मोटरसाइकिल है। दरअसल एक मोटरसाइकिल सवार जो था अपनी मोटरसाइकिल को पटरी पर ही छोड़कर भाग निकला। वहां से गुजर रही ऋषिकेश एक्सप्रेस ने इंजन में मोटरसाइकिल फंस गई और ऐसे में 800 मीटर तक घसीटती चली गई है। देखते देखते आपको बता दें कि इसमें आग लग गई। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर युवक पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाश ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से शिवू जाटव गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक अस्पताल में रेफर किया गया है, जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। नदबई जनुथर मार्ग की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल नाकेबंदी कर लगातार अब आगे की कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जानलेवा हमले का मामला युवक पर जांच लगातार तेज करती हुई भरतपुर पुलिस नाकेबंदी करते हुए आरोपी की तलाश की जा रही है। और मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि राजस्थान के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वो जिले हैं कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि भारी बारिश यहां पर हो सकती है। इसके साथ साथ 29 जिलों में भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना, इसकी वजह से तेज बारिश की संभावना आज भी राजस्थान में है। ये बारिश का दौर बताया जा रहा है कि 14 से 15 सितंबर तक जारी रहेगा। ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार हैं, कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। लगातार आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से मॉनसून एक्टिव है और ये वजह है सिस्टम चूंकि बना हुआ है पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर, एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से आसार यहां पर है कि तेज बारिश होगी। और अजमेर से भारी बारिश की खबर आ रही है। 6वें दिन भी जलभराव हो गया है अजमेर में। आना सागर, फाय सागर से पानी को छोड़ा जा रहा है। बांडी नदी और स्टेप चैनल के पास 6 दिन से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, पुष्कर रोड, गौरव पथ, डिफेंस कॉलोनी, राज कॉलोनी के साथ मोती विहार और जेएलएन हॉस्पिटल मार्ग के अलावा पाल बिचल, नगरा, आम का तालाब, शक्ति नगर, ये वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन कॉलोनी में करीब 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने जहां पर देखिए किस तरीके से सामान घर से उठाकर आगे लोग बढ़ते हुए और किस तरीके से बच्चे हैं, मरीज हैं, उनको भी ले जाया जा रहा है। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, कितनी कॉलोनी है जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और उनके लिए अब क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, इस बारिश ने करीब आज 6ठा दिन है जहां बारिश का पानी लगातार जो है, चाहे बांडी नदी हो या फिर जो जो आना सागर का एस्केप चैनल है, उस क्षेत्र में जो है कई कॉलोनियां जलमग्न हैं। इसमें 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियां हैं और
250 से 300 मकान हैं जो इसमें प्रभावित हैं। आप विजुअल में देख रहे होंगे किस तरह से मकानों को भी जो है खाली कराने की अब तैयारियां यहाँ पर की गई है। ये कल के वीडियो हैं जब सिविल डिफेंस की ओर से स्ट्रक्चर पर जो पीड़ित लोग हैं उनको वहां से ले जाया जा रहा है। कई बुजुर्ग और कई बच्चे इसमें शामिल हैं जो इससे काफी परेशान हैं पानी से। लगातार जो क्योंकि आना सागर झील में फाइसागर झील का पानी आ रहा है तो वहां से 3 फीट जो है वो ओवरफ्लो चल रही है। तो 3 फीट का जो पानी है वो लगातार जो है 20-20 इंच 3 गेट खोलकर बाहर निकाला जा रहा है। इसके कारण कई कॉलोनियां जलमग्न है और ये जो है कॉलोनियां 6 दिन से ऐसे की ऐसे ही जो लोग हैं, क्योंकि बारिश लगातार अजमेर में आ रही है, थोड़ी थोड़ी रुक रुक के धीरे धीरे बारिश आती है जिसके कारण पानी जो है पूरा नहीं निकल पा रहा और इसी के कारण है जो ये चलिए अशोक नजर बनाए रखेगा, आज भी बारिश की संभावना है यानी कि मुश्किलें बढ़ेंगी और ऐसे में प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर, जहां पर शाहपुरा में हाईवे स्थित सारण धर्म कांटे के पास सर्विस रोड पर लगे विद्युत पोल में अचानक आग लग गई है। आग से विद्युत पोल धू-धू कर जलने लगा। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया था विद्युत पोल में, लिहाजा आग लगी। ग्रामीणों ने नगर पालिका और विद्युत निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से धुआं आपको नजर आ रहा है। विद्युत पोल में दरअसल यहां पर आग लग गई। खबर ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और ऐसे में साफ तौर पर लोग काफी नाराज हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए। खबर कोटा जिले की तरफ से, जहां पर रिश्वत के मामले में चेचट तहसीलदार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसीबी की टीम तहसीलदार से पूछताछ कर सकती है और साथ ही तहसीलदार से पूछताछ के अलावा माना जा रहा है कि कई दस्तावेज को भी खंगाला जाएगा। उसके कार्यालय से कल एसीबी ने 5000 की रिश्वत के साथ ई मित्र संचालक हरीश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। परिवादी ने शिकायत की थी कि रजिस्ट्री करवाने के एवज में तहसीलदार चेचट के लिए आरोपी ई मित्र संचालक 7000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था। अब एसीबी आरोपी ई मित्र संचालक को कोर्ट में पेश करेगी। तहसीलदार जी के साइन करवाने की एवज में ये जो ई मित्र संचालक है हरीश मंडोत, इसने जो है पहले 7000 रुपये की डिमांड करी थी और 5000 रुपये लेने को सहमत हुआ था, जिस पर सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई ई मित्र संचालक को तहसीलदार के लिए 5000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 5000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार ई मित्र संचालक से अब पूछताछ के दौरान कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। एसीबी की टीम अब जल्द ही तहसीलदार से पूछताछ कर सकती है और तहसील कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाल सकती है। बड़ा सवाल कि ई मित्र संचालक रजिस्ट्री के नाम पर और तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने के नाम पर क्यों और कैसे 5000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। हालांकि एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ई मित्र संचालक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिलहाल अब एसीबी की टीम द्वारा जल्दी तहसीलदार से भी पूछताछ की जा सकती है और माना जा रहा है कि इस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की तलवार भी अब लटकी हुई है। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर वन विभाग को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 5वां भेड़िया पकड़ा गया है, एक और भेड़िया पकड़ा गया है। 5वां है ये जिसको पिंजरे में कैद किया गया है। आदमखोर भेड़िया जिसने आतंक मचाकर रखा हुआ था कई दिनों से। वन विभाग की टीम ने आखिरकार भेड़िए को पकड़ा, पिंजरे में कैद किया। माना जा रहा है कि आसपास के ग्रामीण की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। लगातार वन विभाग की टीम वहां की लोकल पुलिस के साथ करीब 200 सदस्य टीम खोजबीन कर रही थी, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई जहां पर भेड़ियों को जब पकड़ा गया तो किस तरीके से फोटोग्राफी भी हुई है और एक सुकून चेहरे पर आपको लोगों के नजर आ रहा होगा, चूंकि बड़ी सफलता कही जा सकती वन विभाग की टीम ने जो हासिल की। तमाम ग्रामीण परेशान थे। ये देखिए आदमखोर भेड़िया, शक्ल इसकी पिंजरे में आपको कैद नजर आ रही होगी। इसकी आंखें, शिकार करने में भेड़िया एकदम शातिर माना जाता है, चुपचाप शिकार करता है। 10 लोगों का शिकार किया था इस आदमखोर भेड़िए ने, जिसको लेकर लगातार वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ड्रोन की मदद लिया जा रहा था। रात भर लोग सोते नहीं थे, कई बच्चों को शिकार बनाया गया था। लगभग 6 बताया जा रहा है भेड़िए, यानी कि एक और भेड़िया अभी पकड़ना बाकी है।
5वां ये भेड़िया है जिसको आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। ड्रोन की मदद ली जा रही थी। 200 सदस्यीय टीम डेरा डाली हुई थी। करीब 32 ऐसे गांव हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 1 महीने से आतंक आदमखोर भेड़ियों ने मचाया हुआ था। और जब ये पकड़ा गया तो देखिए किस तरीके से लोग फोटोग्राफी ले रहे हैं और एक सुकून उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, क्योंकि रात भर पहरे का दौर यहां पर चल रहा था। पिंजरे में ये आदमखोर भेड़िया कैद हुआ है। 5वां भेड़िया आखिरकार ये कैद हुआ है जिसने पूरे इलाके में लगभग 32 ये गांव जो रात की नींद उड़ा चुके थे, बच्चों को माएं अपनी साड़ी से बांधकर सोती थी, जो कि लगातार बच्चों का शिकार, महिलाओं का शिकार ये आदमखोर भेड़िए कर रहे थे। अब तक 10 लोगों को शिकार बना चुका है आदमखोर भेड़िया। 45 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और इसी के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए आपका फेवरेट शो गोरबन।